कौन संभालेगा अमेरिका की सदारत? वोटों की गिनती का अमल जारी। स्विंग रियासतों में जो बाइडन और ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला। जो बाइडन 238 इलेक्टोरल वोटों के साथ आगे, ट्रंप 213 इलेक्टोरल वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। So Florida was a tremendous victory. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. सदर ट्रंप का इंतखाबात में धांधली का इल्जाम, सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहा, मुझे अपनी कामयाबी पर यकीन है, फिर भी सूरत-ए-हाल पर तशवीश है। इंतखाबात में कौम के साथ बड़ा फ्रॉड किया गया। फ्लोरिडा, टेक्सास में कामयाब हो गए। जॉर्जिया और शुमाली कैरोलिना में जीत के करीब हैं। अवाम को कामयाबी का जश्न मनाने के लिए तैयार रहने की हिदायत। We also just called it from Minnesota, and we're still in the game in Georgia, although that's not one we expected. And we're feeling real good about Wisconsin and Michigan. And by the way, it's going to take time to count the votes. We're going to win Pennsylvania. डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन अपनी मौजूदा पोजीशन से मुतमईन। रैली से खिताब में कहा, हम कामयाबी की राह पर गामजन हैं, पेंसिल्वेनिया से भी जीतेंगे। ये मेरा, ट्रंप का नहीं, मुल्क का मामला है। वज़ीर आज़म इमरान खान और बोस्निया के सदर ने मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। इमरान खान कहते हैं, मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद पर बोस्निया के सदर का मशकूर हूँ। शफीक जाफर ने कहा कि मौक़िफ़ तब्दील नहीं किया, मसला कश्मीर को UN करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। हुकूमत ने जस्टिस काजी को गैर कानूनी तरीके से हटाने की कोशिश की। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस के फैसले में इख्तलाफी नोट सामने आ गए। इख्तलाफी नोट जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मकबूल बाकर ने लिखे थे। कराची के मसाइल अब आलमी जरीदे भी उजागर करने लगे। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने कराची के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को दुनिया का बदतरीन निज़ाम करार दे दिया। कराची सियासी यतीम करार। लाहौर में किसान वोट पाकिस्तान के एहतजाज पर पंजाब पुलिस ने रात गए धावा बोल दिया। शदीद लाठीचार्ज के बाद मुतादिद किसान जख्मी, कई गिरफ्तार। किसानों ने एक बार फिर मुल्तान रोड ब्लॉक कर दी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की किसानों पर तशद्दुद और शेलिंग की शदीद मजम्मत। किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा। कहा, हुकूमत के पास अवाम के लिए गाली, गोली और शेलिंग के सिवा कुछ नहीं। मईशत डगर पर आ गई। मुल्क दुरुस्त सम्त पर चलना देखकर मुखालिफिन बौखला गए। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, मुत्तहदा करप्ट अपोजिशन ने मईशत की खराबी का जाली बयानिया अपनाया। सनतों के लिए सस्ती बिजली की फराहमी मौशी सहकाम की जानिब अहम इक़दाम है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, रियायती नरखों पर बिजली से कारखाने चलेंगे और मजदूरों के चूल्हे भी जलेंगे। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास। पेट्रोलियम डिवीजन का गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए कमेटी कायम कर दी गई। अमरीकी इंतखाबात में 2 मुसलमान खवातीन फिर मुंतखब हो गईं। राशिदा तलियब और अलहान उमर दोबारा कांग्रेस की रुकन बन गई। दोनों मुस्लिम खवातीन पहले भी कांग्रेस की मेंबर थीं। अमरीकी इंतखाबात में वोटर्स और सपोर्टर्स का जोश बढ़ाने के लिए मौसीकी का तड़का। लॉस एंजलिस में मैक्सिकी बैंड ने धूम मचा दी। मुल्क भर में महंगाई बेकाबू, शहर शहर मुनाफाखोर सरगर। वजीर आजम इमरान खान की आटे की मुनासिब कीमतों पर दस्तयाबी पर नया लाहे अमल बनाने की हिदायत।
کہتے ہیں صوبائی حکومتیں بھی منافع خوروں کے خلاف کارروائیاں کریں۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا اجلاس، کورونا کی دوسری لہر کے پیش نظر حکمت عملی پر تبادلہ خیال، کاروباری اوقات کار میں کمی کے بعد کی صورتحال کا جائزہ۔ اور ملک کے بیشتر شہروں میں موسم تبدیل ہونا شروع، کراچی، لاہور، اسلام آباد میں صبح کے وقت ٹھنڈ بڑھنے لگی، کوئٹہ، گردونواح میں سردی کی شدت میں اضافہ، درجہ حرارت 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، شہری گھروں میں محصور۔